पिक्चर चालू करो बे। नो नो Sudah boleh ini tuh sekolah. Ini tuh sekolah. जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। In recognition of President Trump's wonderful and outstanding contribution to promote peace in our part of the world, Pakistan nominated him for Nobel Peace Prize. And आंखों में मस्ती भोली सी सूरत आंखों में मस्ती भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूरी कली शर्माए। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। अभी कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर। अभी कुछ नहीं बताइएगा? नहीं, कुछ नहीं बताएंगे। अभी डिस्प्रेशन में है। नो 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 सारे शहर में हल्ला हो गया, लल्ला के घर में बल्ला। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर ये अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। यानी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। तेजस्वी यादव ने भी घोषणा किया है नौकरी देंगे, 20 दिनों के अंदर एक्ट लाएंगे और 20 महीने के भीतर। अच्छा, सबको राइट है, सबको अपनी बात कहने का राइट है, उसमें हम कुछ नहीं जानते हैं। रोजगार की बात हो सकती है, नौकरी इतना कहाँ से होगा। अखिलेश यादव के राज में दंगाई होना चिंता की नहीं बल्कि वाहवाही की बात हुआ करती थी। जो जितना बड़ा दंगा करता उसे सपा से उतना बड़ा इनाम मिलता। मुजफ्फरनगर के मौलाना नजीर को तो सपा सरकार द्वारा VIP ट्रीटमेंट भी दिया गया था। उसे स्पेशल विमान से बुलाया गया, मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई गई और कुछ ही घंटे बाद Y+ सिक्योरिटी उसकी सेवा में लग गई, जैसे अपराध करना कोई आपदा नहीं अवसर हो। 2010 में जिस तौकीर रजा ने बरेली में 27 दिन तक कर्फ्यू लगवा दिया, अखिलेश यादव ने उसे राज्य मंत्री बनाकर उसके कृत्यों के लिए शाबाशी दी थी। दंगे के आरोपियों को टिकट देकर सपा ने साफ कर दिया कि सपा में हर अपराधी को संरक्षण और सम्मान मिलता रहेगा। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। योगी आदित्यनाथ के शासन में पुलिस को पूरी छूट है। अब अपराधियों के लिए राजनीतिक ढाल नहीं बल्कि डेटिंग पेंटिंग की उचित व्यवस्था रखी जाती है। पहले जहां दंगे महीनों तक चलते थे, आज वहीं कुछ ही घंटों में बड़ी से बड़ी साजिशें ध्वस्त हो जाती हैं। बरेली इसका ताज़ा उदाहरण है, जहां यूपी पुलिस ने सिर्फ 120 मिनट में दंगे और उपद्रव के सभी विषैले प्रयासों का फन कुचल दिया। यही फर्क है गुंडाराज और योगी राज में। सपा के गुंडाराज में दंगाई भयमुक्त थे और जनता सहमी हुई। अब योगी सरकार में जनता भयमुक्त है और दंगाई प्रदेश छोड़ चले हैं। ये पानी इतना गंदा है क्योंकि इसमें झाग साफ नजर आ रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी है। मैम देखिए, हमें तो पूजा पाठ छठी मैया के लिए तो हमें नहाना ही पड़ेगा।
हमें तो अपना धर्म निभाना ही है। हमारी मजबूरी है तो करते ही हैं, और साफ सफाई कभी होती नहीं। दिक्कत तो बहुत है, अब क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी में पूजा पाठ करना है। इससे पहले आप आई हैं यमुना घाट पर, तो आपको पहले से लेकर अब कितना चेंजेस? बहुत अच्छा हो गया, पहले बहुत गंदा था लेकिन अब बहुत साफ हो रहा है। पहले तो कचरा खुद से साफ करते थे पूजा के लिए, छठ पूजा के लिए, अब तो सरकार करवा रहे हैं। चले आए थे साल भर पहले तो झाग हो रहा था यहाँ पे, अब सफाई है। साफ सफाई दिख रही है, 100%। हाँ, क्या लग रहा है, कैसा काम कर रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता? अच्छा काम कर रही है। और थोड़ी देर में हम आपको हाइड्रोजन बम दिखाने जा रहे हैं। इतनी नस्लों की कुर्बानियों से मिला है वतन, तू हमारी वफा का सिला। चांद चमका तो रोशन सितारा हुआ है, ज़मीं तेरा सुख दुख हमारा हुआ। तेरा हर दर्द ने हर खुशी तू ही तू, इस जहां में हमारी अलामत बता। अगर आपके 2 घर है तो कांग्रेस पार्टी एक घर छीन लेगी। अगर आपकी 2 गाड़ियां हैं तो कांग्रेस पार्टी के नेता आकर एक गाड़ी छीन लेंगे। देखा? और अगर आपकी 2 भैंसे हैं, किसकी भैंस है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ किसी की भैंस है तो पकड़ लो, क्योंकि मैं आ गई हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नहीं माफ करूंगा। She said to me, you know, Rahul, you realize that you're playing with fire. क्या बात कर रहे हैं? मेरी दादी इंदिरा गांधी जी भी एक इसी तरह की महापुरुष थी, पुरुष नहीं थी, मतलब एक बहुत बड़ी हस्ती थी। इसमें ताली बजाने की मजा आया। अभी और सुनिए। आपकी एमएसपी जो न्यूनतम भूल गई, दिमाग से निकल गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य याद आया। भगवान राम 13 वर्षों के लिए जंगल में रहे। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। 13 वर्षों के लिए जंगल में रहे। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। बात तो सही है। क्लाइमैक्स अभी बाकी। 25,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ लोगों को हम गरीबी से निकाल के दिखा देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? 25 रुपए हर महीने मिलेंगे। बजाओ ताली। क्या हुक्म है मेरे आका? मुझे सीएम बना दो। ये तो नामुमकिन है मेरे आका, क्योंकि 25 से 30 फिर से नीतीश। ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। फिर वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे 2 मुक्का नाच के गिर जाओगे। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। लोकतंत्र में अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। समक्ष कई चुनौतियां हैं। जैसे जैसे तरबूजा This is not called democracy. Called democracy. 8वीं की कक्षा तक बच्चों को फराटेदार I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the
इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी 28 लाख हर परिवार को सालाना। अब आप बताइए कि राहुल गांधी जी या इंडी गठबंधन के कोई भी नेता बताए कि हर परिवार को 28 लाख ही कैसे देंगे, ये तो पहले बताएं। और दूसरा चीज, एक चीज और दिखाते हैं, इधर आइए, एक चीज और दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का ही पोस्टर है। यहाँ देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 25 लाख तक का मुफ्त इलाज। तो ये 28 लाखवा में से 25 लाख के मुफ्त इलाज करेंगे। इनका देख लिए कि क्या कर रहे हैं। सोचिए, अभी इलाज के लिए हर साल 25 लाख रुपया किसी को कहाँ से देंगे, पहले ही बताइएगा। अब इस प्रकार के झूठ जो है और इस प्रकार का जो स्थिति है वो ये लोग पैदा करते हैं और झूठ फैलाते हैं, तो इन लोगों से सावधान रहिएगा। राहुल गांधी कुंडली देखिए, 2029 में तो शायद वो एज ए पीएम कैंडिडेट भी नहीं रहेंगे। मतलब और डिक्लाइन होगा। ये उनका बेस्ट टाइम चल रहा है। एलओपी इज द बेस्ट फॉर हिम। समझो अब तक तो तुम्हारा गोल्डन पीरियड चल रहा था। ये था गोल्डन पीरियड। हाँ, अभी जो समय आने वाला है बुरा तो उसमें है। इससे भी बुरा।